रामगढ़ जिले के गोलूवाला में बुधवार रात ब्यूटी पार्लर संचालिका को आग लगाने के मामले में पीड़िता आखिर जिंदगी की जंग हार गई। वो बीकानेर के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, लेकिन 48 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बुधवार रात जमानत पर बाहर दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता की हत्या करने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। पीड़िता करीब 90% तक झुलस गई थी। उसे गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया था। पीड़िता पिछले कुछ समय से अपने पति से अलग नानी के पास रह रही है। पुलिस ने आरोपी प्रदीप बिश्नोई को पकड़ा था। मामला हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला का है, जहां बुधवार रात ब्यूटी पार्लर संचालिका को आग लगाने के मामले में पीड़िता आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। बीकानेर के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन 48 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। हमारे साथ सुदर्शन जुड़ गए हैं। सुदर्शन, बेहद शर्मनाक ये मामला, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और देश के कहीं ना कहीं जो कानून है उस पर एक तरह से सवाल और एक मुंह चुड़ाता हुआ सवाल ये है सुदर्शन कि एक आरोपी जो कि दुष्कर्म का आरोपी है, जमानत पर वो बाहर आता है और इस युवती को आग के हवाले कर देता है। उसके बाद वो जिंदगी मौत की जंग लड़ती है और उसके बाद आखिरकार वो ये जंग हार जाती है। जी बिल्कुल शर्मनाक और सनसनीखेज ये वारदात है और बुधवार रात की ये वारदात है। आशीष हनुमानगढ़ के गोलूवाला में ब्यूटी पार्लर संचालिका ये महिला को जलाया गया था। वहां पर ज्वलनशील पदार्थ केरोसिन या पेट्रोल डालकर उनको आग लगा दी गई थी। उसके बाद पहले स्थानीय और फिर बीकानेर पीबीएम अस्पताल में उनको वहां पर भर्ती करवाया गया था और क्योंकि 90% जल चुकी थी इसीलिए बचना मुश्किल था, लेकिन प्रयास जारी थे। फिर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आज निधन हुआ। 48 घंटे बाद जो है पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस पहुंची थी वहां पर और जो सामने आया, क्योंकि गुरुवार को सुबह पुलिस ने ही रेफर किया था। शीतल नाम है, जिंदगी की जंग हारी है। 48 घंटे बाद जलाने वाले जो शख्स हैं पति ही इसमें नाम सामने आ रहा है और बिल्कुल सही है। आशीष की जमानत पर छूटा था जो आरोपी है और पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन काफी घिनौनी और वहशियानी इस वारदात को हम कहेंगे आशीष, क्योंकि जो पति है उससे काफी इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, खासकर किसी से भी इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महिला के साथ इस तरह की कायराना और वहशियाना हरकत को वहां पर अंजाम देगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पति ही जब इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो सुनने वाले भी इस तरह की वारदात से सिहर उठते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि आशीष, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बता देना चाहते हैं कि पुलिस को आरोपी ने यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि पहले भी वो जमानत पर छूटा था, मामला उसके ऊपर दर्ज था। ये एक बड़ी चीज यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से हाथरस में भी हमने देखा कि जमानत मिल जाती है आरोपी को और उसके बाद में वो इस तरह की वारदातों को यहाँ पर अंजाम देते हैं। प्रदीप बिश्नोई नाम है आशीष जो हत्यारा है, उसको पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वारदात वाकई कई सवाल अपने पीछे छोड़कर गई है, जिनके जवाब जरूर यहाँ पर तलाशने होंगे आशीष। धन्यवाद आपका सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए।